तो हे गाइस, ये है डाविंसी रिसॉल्व का कट पेज। आप बस थोड़ा सा टाइम दो, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि Shift+1 की को जैसे ही प्रेस करोगे तो जो डाविंसी रिसॉल्व का प्रोजेक्ट मैनेजर विंडो है वो ओपन हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे नीचे देखोगे तो कई सारा पेज है। Shift+2 की को प्रेस करोगे तो जो सबसे पहला पेज है मीडिया पेज वो ओपन हो जाएगा। Shift+3 की कट पेज, Shift+4 एडिट पेज, 5 फ्यूजन पेज, Shift+6 कलर पेज, Shift+7 फेयर लाइट पेज जहाँ पे ऑडियो एडिटिंग होता है। Shift+8 की को प्रेस करोगे तो लास्ट वाला पेज जो डिलीवर पेज है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग वीडियो को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं Shift+3 की को प्रेस करके वापस से कट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ये जो मीडिया पूल है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो जो भी एडिट के अंदर आपको क्लिप यूज करना है, इसके अंदर उस क्लिप को पहले इंपोर्ट करना है। तो इसके अंदर यहाँ पे क्लिप रखना है और इसके ऊपर वाला ये सारा बटन्स है, इसको यूज करके आप मीडिया क्लिप को इंपोर्ट और ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और नीचे वाला जो बटन है मीडिया क्लिप को टाइमलाइन के ऊपर ऐड करने के लिए है। तो सबसे पहले फोल्डर को ओपन करके मैं कुछ फाइल यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। डायरेक्टली आप फोल्डर को ओपन करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, नहीं तो ये जो बटन है इंपोर्ट मीडिया करके इस पर टैप करोगे। उसके बाद जो भी फाइल आपको चूज करना है उसको चूज करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको फोल्डर सहित मीडिया इंपोर्ट करना है तो ये वाला जो बटन है इंपोर्ट मीडिया फोल्डर, इसके ऊपर टैप करोगे। तो फॉर एग्जांपल एनिमेशन फोल्डर अगर आपको इंपोर्ट करना है तो यहाँ पे ओपन बटन पे जैसे मैं टैप करूंगा तो ये देखो मास्टर के अंदर एनिमेशन, इसके अंदर ये सारा फोल्डर, उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सब कुछ इंपोर्ट हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो मैनुअल फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो मीडिया पूल के ऊपर। ये वाला जो बटन है इस पर टैप करोगे, ऐड बिन पे टैप करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैप एनीमे ये फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर कोई भी फाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये मैप एनीमे का फोल्डर ओपन करता हूँ, ये सारा वीडियो क्लिप्स मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो ये हो गया मीडिया को इंपोर्ट करना। और ये वाला जो बटन है इसको यूज करके इसके अंदर जो भी मीडिया है मीडिया पूल के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर मेटा डेटा व्यू करना है तो इस पर टैप कर दो। अगर आपको थंबनेल व्यू करना है इस पर टैप कर दो। अगर आपको फिल्म स्ट्रिप व्यू करना है इसको टैप कर दो। अगर आपको लिस्ट व्यू करना है इसको टैप कर दो। सर्च करना है इसका यूज कर लो। अगर सॉर्ट बाई करना है तो किसको सॉर्ट बाई करना है और असेंडिंग करना है डिसेंडिंग करना है इधर चूज कर लो। मैं थंबनेल व्यू कर देता हूँ। अब ये जो नीचे बटन है इसको यूज करके आप इस मीडिया क्लिप को मीडिया पूल के ऊपर से टाइमलाइन के ऊपर ऐड कर सकते हो। अब या तो इसका बटन का यूज कर लो या तो डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पे देखोगे तो दो टाइमलाइन है, किसी के भी ऊपर आप ऐड करोगे दो टाइमलाइन के ऊपर ऐड होगा। बताता हूँ अभी ये दो टाइमलाइन किस लिए है। सबसे पहले आपको ये जो बटन है इसका यूज कराना सिखा देता हूँ। सबसे पहला जो बटन है वो है स्मार्ट इंसर्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो जैसे ये क्लिप है, इस क्लिप के ऊपर कहीं भी प्ले हेड है। अब इस क्लिप का मिडिल कहीं यहाँ पे आएगा। अब इस क्लिप के मिडिल से कहीं राइट साइड अगर आपका प्ले हेड होगा, उसके बाद किसी क्लिप को चूज करके आप ये स्मार्ट इंसर्ट बटन यूज करोगे। तो अब चूंकि ये जो मिडिल है इसके राइट साइड ये प्ले हेड है, तो इधर राइट साइड इस क्लिप के एंड के बाद ये जो क्लिप है वो इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। वहीं अगर इस क्लिप के मिडिल से लेफ्ट साइड कहीं भी आपका प्ले हेड होगा, उसके बाद किसी क्लिप को आप इंसर्ट करोगे स्मार्ट इंसर्ट बटन का यूज करके, तो लेफ्ट साइड ये जो इसका स्टार्टिंग है इसके पहले ये जो क्लिप है ऐड हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। अब अपेंड बटन का यूज करोगे तो आपका प्ले हेड कहीं भी रहे उससे मैटर नहीं करता है। जहां भी इस टाइमलाइन का एंड होगा उस एंड में जाके वो क्लिप इंसर्ट होगा। ये देखो इस तरह से। अब जैसा ही मैंने अपेंड बटन का यूज किया, ये देखो लास्ट में आके क्लिप यूज हो गया, यानी कि इंसर्ट हो गया। अब उसके बाद ये वाला जो बटन है रिपल ओवरराइट, इसका मतलब ये है कि प्ले हेड आपका जिस भी क्लिप को टच कर रहा होगा वो क्लिप रिप्लेस होके जो भी क्लिप पे आप टैप करके इस बटन को यूज करोगे उससे रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये वाला क्लिप के ऊपर प्ले हेड है। अब मैं इसको टैप करके रिपल ओवरराइट बटन है इस पर टैप करूंगा तो ये जो क्लिप है रिप्लेस होके इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। वो वाला क्लिप हट गया, ये वाला क्लिप आ गया। उसके बाद ये है क्लोजअप। अगर इस क्लिप के अंदर जहां भी प्ले हेड है उसको ले जाके इस बटन को यूज करोगे तो उस क्लिप के अंदर ऑटोमेटिक डाविंसी रिसॉल्व कोई फेस डिटेक्ट करेगा, उस पर थोड़ा सा जूम इन कर देगा लगभग 5 सेकंड के लिए। उसका क्लिप इस ट्रैक के ऊपर जाके ऐड हो जाएगा। ये देखो मैं इसको यूज करता हूँ, ये देखो इस तरह से। ये देखो ये जो फेस है यहाँ पे जूम हो गया। अब चूंकि इसके मिडिल के थोड़ा सा राइट साइड है बट इसके अंदर देखोगे तो ये मिडिल के अंदर फेस आ गया। तो थोड़ा सा क्लोजअप शॉट है, ये लगभग 5 सेकंड का आप क्लोजअप शॉट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे फिर से आपको क्रिएट करना है, वापस से क्लोजअप पे टैप करोगे, ये देखो वापस से क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ इस बटन का क्या यूज है। तो प्लेस ऑन टॉप मतलब ये जो ट्रैक है इसके ऊपर वाला जो ट्रैक है ये ट्रैक है। तो जहाँ पे प्ले हेड है यहाँ पे ऊपर वाले ट्रैक पे यहीं से स्टार्टिंग से ये क्लिप ऐड हो जाएगा।
जिस भी क्लिप को चूज करके आप प्लेस ऑन टॉप बटन को टैप करोगे तो ये देखो क्लिप के ऊपर से यहाँ पे प्ले हेड था, यहाँ से स्टार्टिंग करके ये स्टार्ट हो गया, यहाँ पे प्लेस हो गया वो क्लिप। अब आपको बताता हूँ कि ये जो सोर्स ओवरराइट बटन है इसका यूज करके कैसे टाइमलाइन के ऊपर क्लिप को इंसर्ट करते हैं। अब देखो ये जो प्ले हेड है टाइमलाइन के ऊपर किसी भी क्लिप को टच कर रहा होगा तो उस क्लिप के ऊपर वाले ट्रैक पे उस क्लिप का जहाँ स्टार्टिंग होगा वहाँ से वो क्लिप ऐड होगा और एंडिंग तक जहाँ उसका क्लिप का एंड होगा वहाँ तक चला जाएगा। देखो मैं इसको यूज करता हूँ, ये क्लिप मैंने चूज किया है और इसको यूज करता हूँ। ये देखा आपने, यहाँ से देखो ये जो क्लिप था ये देखो क्लिप यहाँ इस क्लिप के ऊपर प्ले हेड था कहीं बीच से लेफ्ट साइड। अब इससे मैटर नहीं किया, ये क्लिप जो है इसके ऊपर वाले ट्रैक पे जहाँ क्लिप का स्टार्ट हो रहा था वहाँ से ये जाके ऐड हो गया। अब इसको मैं डिलीट करके इस वाले क्लिप पे ले जाके प्ले हेड आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखो ये मैंने इस बटन को टैप किया, आप देखोगे तो पहला वाला जो क्लिप है वो खाली है और दूसरा वाले क्लिप का जो स्टार्टिंग था वहां से वो क्लिप जाके ऐड हो गया। अच्छा इन सारे चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड बटन है इसका भी यूज कराना सिखा देता हूँ। ये देखो इंसर्ट वीडियो ओनली, अगर इस बटन को इनेबल कर दोगे उसके बाद किसी चीज़ को इंसर्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अपेंड कर देता हूँ तो बस वीडियो, इसके अंदर ऑडियो नहीं है। उसी तरह से अगर इसको इनेबल कर दोगे बस ऑडियो को अपेंड बटन पे टैप करोगे तो उसका ऑडियो बस इस टाइमलाइन के ऊपर ऐड होगा। अच्छा एक और चीज़ आपको बता दूं, जैसे ये क्लिप है, अब इस क्लिप के ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो ये देखो प्ले हो रहा है प्रीव्यू विंडो के अंदर। तो ये जो वर्टिकल लाइन है मान लो यहाँ से यहाँ तक मुझे क्लिप के अंदर का पोर्शन अच्छा लग रहा है तो यहाँ से ये जो कर्सर है यहाँ पे ले जाके जहाँ भी वर्टिकल लाइन है रेड कलर का, आई की को प्रेस करोगे तो एक इन मार्कर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे ले जाके कर्सर ओ की को प्रेस करोगे तो आउट मार्कर सेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इन मार्कर आउट मार्कर। अब इस क्लिप को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे टाइमलाइन के ऊपर तो इन और आउट मार्कर के बीच का जो पोर्शन है क्लिप के अंदर वहीं जाके टाइमलाइन के ऊपर ऐड होगा। तो इस तरह से फटाफट आई यूज करके इन मार्कर, ओ यूज करके आउट मार्कर, उसके बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। तो इस तरह से फटाफट ये जो क्लिप के अंदर का पर्टिकुलर पोर्शन है उसको टाइमलाइन के ऊपर ऐड करके एडिट वगैरह कर सकते हो। टाइमलाइन के ऊपर भी आपको कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अगर आप किसी क्लिप के ऊपर इन और आउट मार्कर सेट कर दिए, उसको हटाना चाहते हो क्योंकि इसको बार बार यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वही पोर्शन बस यहाँ पे आएगा, तो इसको हटाने के लिए इसको क्लिक करके आपको ऑप्शन प्लस एक्स की को प्रेस करना है। जो इन और आउट मार्कर है वो वहाँ से हट जाएगा। अगर आपके पास विंडोज़ कंप्यूटर है तो ऑल्ट प्लस एक्स की को प्रेस करना है। उसी तरह से यहाँ से हटाना है, इसको क्लिक करो ऑप्शन प्लस एक्स, इसको क्लिक करो ऑप्शन प्लस एक्स। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये पूरा पोर्शन क्लिप जो है वो पूरा यहाँ पे ऐड होगा। अब आपको बताता हूँ कि ये जो दो टाइमलाइन है उसका मतलब क्या है। तो देखो मैं यहाँ पे कई सारा क्लिप यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पहले टाइमलाइन के ऊपर, ठीक है। ये कई सारा मैंने क्लिप ऐड कर दिया। अब देखोगे तो ऊपर वाला जो ट्रैक है वो एक तरह से आपको ट्रेस करने के लिए है और नीचे वाला जो ट्रैक है इसका जो साइज है आप बड़ा छोटा नहीं कर सकते हो, ना ही ऊपर का कर सकते हो। नीचे के अंदर जितना सारा क्लिप का ड्यूरेशन है वो पूरा आपके डिस्प्ले का जो विड्थ है उसके अंदर ऊपर फिट हो जाएगा। तो आप ऊपर सिंपल देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्लिप है। इसके अंदर ऐसे घूम घूम के जाओगे यहाँ पे ऊपर ही देख लोगे कितना क्लिप है। और आपका जो प्ले हेड का पोजीशन है ऊपर देख सकते हो कि तीसरे क्लिप के मिडिल से थोड़ा सा लेफ्ट साइड आपका पोजीशन है अभी करंट। ऊपर का टाइमलाइन से नीचे आपका प्ले हेड कहाँ, पूरा ओवरऑल आपका जो वीडियो प्रोजेक्ट है उसके बीच में आपका कहाँ प्ले हेड है, आप कौन से पोजीशन पे हो, ऊपर से आप ट्रेस डाउन कर सकते हो। जैसे ये देख सकते हो यहाँ पे दूसरे क्लिप पे हो, नीचे से तो नहीं पता चल रहा है, ऊपर से पता चल रहा है। और अगर आपको किसी क्लिप को डिलीट करना है तो ऊपर से ही डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, इस तरह से अंदर का भी इधर नीचे का भी डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली जो ऊपर का टाइमलाइन है जिसको अपर टाइमलाइन बोलते हैं कट पेज के ऊपर, तो इसको यूज करके आप पूरा जो आपके वीडियो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो एक ही डिस्प्ले के अंदर, जो डिस्प्ले का विड्थ है उसके अंदर फिट हो जाएगा। और नीचे जो ट्रेस करके डिटेल में आप कटिंग वगैरह एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, तो ऊपर से ट्रेस डाउन कर सकते हो कि पूरा वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो पोजीशन है, जो प्ले हेड है वो कहाँ पे है। अब कटिंग करने से पहले और इधर का जो बटन है उसको बताने से पहले आपको इधर वाला जो पोर्शन है वो बता देता हूँ। तो ये बेसिकली वीवर पोर्शन है। ये देखोगे तो व्यू मोड है, जो भी जैसे यहाँ पे जो मीडिया पूल का सोर्स है उसको मैंने चूज कर दिया तो ये देखो सोर्स ऑटोमेटिक बदल गया। अब टाइमलाइन का सोर्स चूज करूंगा तो ये देखो टाइमलाइन सोर्स आ गया। तो यहाँ पे टाइप करोगे तो ये एक्टिव है। ये देखो मीडिया पूल के ऊपर जो क्लिप एक्टिव है जिसको आपने चूज किया है उसका प्लेबैक आ जाएगा, और टाइमलाइन चूज करोगे तो टाइमलाइन का प्लेबैक आ जाएगा। तो इस तरह से ये व्यू मोड है। उसके बाद ये जो बटन है इसको यूज करके आप जो टाइमलाइन का रिजोल्यूशन है और जो वीडियो प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ से बस आप टाइमलाइन चेंज कर सकते हो, टाइमलाइन का रिजोल्यूशन, बट कस्टम टाइमलाइन सेटिंग के अंदर जाओगे तो जो आउटपुट है यहाँ पे आप यूज प्रोजेक्ट सेटिंग को चेंज करके यहाँ से जो भी आपको सेटिंग वगैरह करना है
तो वो सेटिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका प्रोसेसिंग पावर कम है तो यहाँ पे इसको कम करके जो टाइमलाइन का रेजोल्यूशन है उसको कम करके आप यहाँ पे प्लेबैक करके अपने प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो। और अगर आपके कंप्यूटर का पावर बहुत कम है और आपने फ्यूजन और कलर ग्रेडिंग वगैरह अलग अलग नोड वगैरह यूज कर रखा है तो हो सकता है प्लेबैक के टाइम आपका जो प्रोजेक्ट है वीडियो जो है वो रुक रुक के चले। तो उससे बचने के लिए ये जो यहाँ पे देखोगे तो बाईपास कलर ग्रेड्स एंड फ्यूजन इफेक्ट इसको टैप कर दोगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। तो उसको डिसेबल करके जब प्ले करोगे तो आपको अच्छे से प्लेबैक करके आप देख सकते हो कि आपका वीडियो कैसा दिख रहा है। और उसके लेफ्ट साइड देखोगे तो जो ऑडियो का पिच है वो देख सकते हो कि कितना ऑडियो का लेवल जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो ये जो ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब ये है कि जो ऑडियो आ रहा है वो बिल्कुल सेफ है। और येलो का मतलब जो पिच है वो हाई जा रहा है बट फिर भी सेफ है। और रेड का मतलब जब रेड होगा तो मतलब आपका जो ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच हो रहा है तो उसको आपको थोड़ा सा कम करने की एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वीवर के नीचे देखोगे तो सबसे लेफ्ट साइड ये वाला जो बटन है टूल्स, इस पर टैप करोगे तो अब आप कट पेज के ऊपर भी वीडियो को एडिट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। आप देखो ये सारा चीज़ जो एडिटिंग वगैरह का चीज़ है ये एडिट पेज के ऊपर भी है। तो जब मैं एडिट पेज का ट्यूटोरियल लाऊंगा तो उसके ऊपर बता दूंगा क्योंकि इधर भी वही सारा सेम है। ये देखोगे तो यहाँ पे इधर भी आप वो क्रॉप हो गया, डायनेमिक जूम हो गया, ये सारा चीज़ आपको एडिट पेज के ऊपर भी मिलेगा। उसी तरह से इफेक्ट के अंदर जाओगे, ट्रांजिशन हो गया, टाइटल्स हो गया, इफेक्ट हो गया, ये सारा चीज़ इसके अंदर भी मिलेगा। इंस्पेक्टर ये देख सकते हो आप। तो इसको मैं अभी हटाता हूँ। उसके बाद ये फास्ट रिव्यू पे टैप करोगे तो आपका जो वीडियो प्लेबैक है वो बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। तो बहुत कम समय में आप सारा चीज़ को आप रिव्यू कर सकते हो। उसके बाद ये जो बटन है, ये जो जॉग व्हील है, इसको इस तरह से सेकेंड बाय सेकेंड ड्रैग लेफ्ट और राइट करके आप व्यू कर सकते हो, देख सकते हो कैसा दिख रहा है प्रीव्यू के अंदर। उसके बाद ये वाला जो बटन है वो फर्स्ट फ्रेम के ऊपर चले जाओगे, इस पर टैप करोगे तो, और इसको टैप करोगे तो लास्ट फ्रेम के ऊपर चले जाओगे। और ये जो बटन है ये पॉज बटन है, स्टॉप बटन है, और ये जो बटन है प्ले फॉरवर्ड है, इस पर टैप करोगे तो आगे को प्ले होगा, इस पर टैप करोगे तो पीछे को प्ले होगा। वैसे शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हो। के मतलब पॉज हो गया, एल मतलब फॉरवर्ड प्लेबैक, और जे मतलब बैकवर्ड प्लेबैक। उसी तरह से जो राइट एरो है उसको यूज करके जो जॉग व्हील सेकंड बाय सेकंड, फ्रेम बाय फ्रेम आगे हो सकते हो। और जो एरो की का लेफ्ट बटन है, लेफ्ट एरो है, इसको यूज करके आप सेकंड बाय सेकंड, फ्रेम बाय फ्रेम लेफ्ट हो सकते हो, बैकवर्ड हो सकते हो। अब आपको टाइमलाइन के जो लेफ्ट साइड बटन है उसको एक्सप्लोर करके एक एक करके बताता हूँ कि उसका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहला जो बटन है टाइमलाइन ऑप्शंस, तो इसके ऊपर टैप करोगे तो ये देखो रिपल को ऑन करना है कि ऑफ करना है। अगर रिपल को ऑफ कर दोगे तो जैसे मान लो कोई क्लिप आपने डिलीट किया, उसके बाद इस क्लिप को डिलीट किया, यहाँ से आपने क्लिप को हटाया तो ये यहाँ पे बीच में स्पेस बच जाएगा। अब अगर आपने रिपल को ऑन कर रखा है तो कोई भी बीच में गैप नहीं बचेगा अगर आप कट कर रहे हो तो। फॉर एग्जांपल इसको मैंने कट कर दिया और इसको मैंने डिलीट कर दिया तो देखोगे तो जो गैप बचेगा वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद अगर चाहो तो आप क्लिप का जो नेम है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। ये देखो नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। उसी तरह से नीचे देखोगे तो ये कई सारा बटन है। नीचे देखोगे तो फिक्स प्ले हेड, इस पर टैप करोगे। अब चूंकि यहाँ पे इनेबल था अब ये डिसेबल हो गया। अब नीचे के टाइम लाइन पे कभी कहीं भी मूव करोगे ऊपर का प्ले हेड नहीं मूव होगा, जो कि ये रिकमेंडेड नहीं है। इसको हमेशा आप ऑन करके रखो इस तरह से। अब आपको ये वाले बटन के बारे में बताता हूँ। इस पर टैप करोगे तो टाइम लाइन के ऊपर कोई एक्शन अप्लाई करना है तो इसको बटन को यूज कर सकते हो। जैसे मान लो क्रिएट सबटाइटल फ्रॉम ऑडियो, जो भी आपके टाइमलाइन के ऊपर क्लिप है उसके अंदर जो भी बोल रहे हो, जो भी वॉइस आ रहा है उसका सबटाइटल क्रिएट करना है तो इस बटन को यूज करोगे तो ऑटोमेटिक सबटाइटल क्रिएट हो जाएगा। बट आपको बता दूं कि ये फ्री वर्जन के अंदर अवेलेबल नहीं है, ये स्टूडियो वर्जन के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको टाइमलाइन के ऊपर वीडियो ट्रैक ऐड करना है तो ऐड वीडियो ट्रैक पे टैप करोगे तो ये देखो एक और वीडियो ट्रैक ऐड हो गया। उसी तरह से ऑडियो ट्रैक ऐड कर सकते हो, सबटाइटल ट्रैक ऐड कर सकते हो। स्प्लिट पे टैप करोगे जो क्लिप है स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बटन को प्ले अराउंड कर सकते हो। अगर आपको कहीं मार्कर लगाना है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे मार्कर लगाना है तो ऐड मार्कर पे टाइप करोगे तो ये मार्कर लग जाएगा। वैसे आप एम की का भी यूज करके जो एम शॉर्टकट की है उस पर टाइप करोगे तो मार्कर ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा। उसी तरह से उसके नीचे वाले बटन का यूज करोगे तो मार्कर तो ऐड कर ही सकते हो, मार्कर का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो रेड कलर का आपको मार्कर लगाना तो ये देखो मार्कर रेड कलर का हो गया। अब तीसरा वाला ये वाला जो बटन है इस पर टैप करोगे तो जैसे मान लो ट्रिम स्टार्ट टू प्ले हेड, इस पर जैसे ही टैप करोगे तो ये जो यहाँ पे प्ले हेड है इस क्लिप के ऊपर, और इस क्लिप का जो स्टार्ट है यहाँ से है तो यहाँ से लेके इस प्ले हेड तक का जो पोजीशन है उसके अंदर जो भी पोर्शन है वो डिलीट हो जाएगा और ये जो क्लिप है ये यहाँ जाके चिपक जाएगा। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो इधर का पूरा डिलीट हो गया। अब चूंकि मैंने रिपल को ऑफ कर रखा है तो ये इस तरह से हुआ है। मैं वापस से यहाँ पे करता हूँ, इस बटन को अप्लाई करता हूँ, ये देखो इस तरह से।
और इसी तरह से ट्रिम इन टू प्ले हेड करोगे तो मैं प्ले हेड को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे ले जाता हूँ। तो इसके बाद वाला ये सारा पोर्शन डिलीट हो जाएगा, ये देखो इस तरह से, ये देखो सारा पोर्शन डिलीट हो गया। वैसे आपको बता दूं कि जो ट्रिम स्टार्ट टू प्ले हेड है उसके जगह आप कमांड शिफ्ट प्लस जो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है उसको यूज कर सकते हो। अगर आपके पास विंडोज़ कंप्यूटर है तो कमांड की जगह कंट्रोल यूज करना है। जो दूसरा नंबर पे है ट्रिम इन टू प्ले हेड, उसके लिए आपको कमांड शिफ्ट और जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है उसको यूज कर लेना है। अब नीचे आपको बताता हूँ, ये जो बटन है आप यहीं से रिपल को ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं रिपल को ऑन कर देता हूँ, ऑन रहेगा तो वाइट यहाँ पे कलर रहेगा। दूसरे नंबर पे सीजर, इसको यूज करके आप किसी भी क्लिप को स्प्लिट कर सकते हो। वैसे स्प्लिट करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कमांड प्लस बी की को प्रेस करोगे स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद ये मार्कर ऐड करने के लिए है। अब चूंकि पिछली बार जब मैंने मार्कर ऐड किया था तो रेड कलर का किया था, तो यहाँ पे रेड रेड ऐड हो रहा है। अगर आपको दूसरा कलर करना है तो मार्कर पे राइट क्लिक करो, उसके बाद जो भी कलर चूज करना है वो चूज कर सकते हो। इस तरह से मार्कर ऐड हो जाएगा। अब वापस से ऐड करोगे तो वो उस तरह से ऐड हो जाएगा वो जो कलर है। उसके बाद नीचे जो बटन है इसको यूज करोगे तो इनलार्ज हो जाएगा आपका ट्रैक। ये वाले को ट्रैक को इनलार्ज करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो जो ऑडियो का वेव फॉर्म है वो मिडिल में आ गया, वो देख सकते हो। उसके बाद इस वीडियो ट्रैक को लॉक कर सकते हो। उसके बाद कोई कटिंग वगैरह अप्लाई करोगे वो काम नहीं करेगा। इसको अनलॉक कर देता हूँ। उसके बाद इसको म्यूट कर सकते हो। उसके बाद इसके अंदर से वीडियो जो है या फिर इसको डिसेबल कर सकते हो, ओवरऑल नहीं दिखेगा कुछ भी। और टाइमलाइन के ऊपर अगर मल्टीपल क्लिप है, आपको इंस्टेंटली नेक्स्ट वाले क्लिप के ऊपर जाना है तो आपको डाउन एरो की प्रेस करना है। डाउन एरो, नेक्स्ट क्लिप, डाउन डाउन डाउन। अप करोगे तो जो पीछे वाला, जो इसके पीछे वाला क्लिप है उसके ऊपर चले जाओगे, पीछे वाले क्लिप के स्टार्टिंग पे, इस तरह से।